चलिए आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट को हम लोग कवर करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट से पहले हम लोग ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम लोग ने कवर किया था। प्रेजेंट परफेक्ट आज हम लोग कवर करेंगे। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान जो हाल ही में, और ये परफेक्ट का मतलब कंप्लीट, जो एक्शन कंप्लीटली प्रेजेंट में हो चुका हो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कहेंगे। यानी आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में या है, ए है, या चुका है, चुका है, चुकी है, या चुके हैं आता हो तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य यानी सेंटेंस माना जाता है। ठीक है। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में क्या फॉर्मेटिव का स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब देखिए हैज किसके साथ प्रयोग होगा और हैव किसके साथ। हैज का प्रयोग हमेशा जिसके साथ डज का प्रयोग करते थे, याद होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में डज का प्रयोग उसके साथ करते थे जिसके साथ मतलब थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, जैसे ही, शी, इट या किसी का नाम के साथ करते थे। और हैव किसके साथ करेंगे, जिसके साथ डू का प्रयोग करते हैं उसके साथ हैव का प्रयोग करेंगे। यानी यू के साथ यानी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर यानी दे, और फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ। ठीक है। नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक स्ट्रक्चर लेंगे यानी एक सेंटेंस पूरा लेंगे जिसपे ये स्ट्रक्चर कवर हो। जैसे वह इस काम को कर चुका है। ठीक है। अब देखिए वह का मतलब ही होगा, ही के साथ हैज का प्रयोग करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर के अकॉर्डिंग। ही हैज, देखिए डू का V2 होता है, ये V1 है, V2 होगा डिड, इसका V3 हो जाएगा डन। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू वर्ब, यहाँ पे वर्ब फॉर्म ऑफ 3 का प्रयोग करेंगे तो डू मतलब करना, डू का V3 क्या होगा डन। ही हैज डन इस काम को मतलब दिस वर्क। ठीक है। सो जस्ट अ मिनट, वीडियो कट हो रहा है। चलिए हमने इस चीज को जो नीचे में मैंने लिखा था उसको यहाँ पे मैंने लिख दिया। डू V1 है, डू का मतलब करना, किया, और डन का मतलब कर दिया। ठीक है। चलिए इसको उतार लीजिएगा। सो इसके बाद हम लोग नेगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। सो मेक अ नोट ऑफ इट, वी विल स्टडी फर्दर नाउ। चलिए अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव देखेंगे। नेगेटिव हमेशा थर्ड नंबर पोजीशन पे आता है। देखिए सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव आएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। उसके बाद थर्ड नंबर पे नॉट V3 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। जैसे वह इस काम को नहीं किया है। ठीक है। तो he has not done this work, या हैज प्लस नॉट को हैजंट या हैव प्लस नॉट को हैवेंट लिख सकते हैं। तो इसका पॉसिबल मीनिंग एक और हो सकता है सेंटेंस का फ्रेमिंग, जिसको कहेंगे he has not या hasn't done this work। ठीक है। यानी पॉसिबल स्ट्रक्चर में हैज प्लस नॉट को हैजंट और हैव प्लस नॉट को हैवेंट भी आप लिख सकते हैं। दूसरी बात, इंट्रोगेटिव अगर बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा हैज या हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगेगा यहाँ पे। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। क्या वह इस काम को कर चुका है, तो हैज ही डन दिस वर्क अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। अब देखिए क्या तुम
क्या तुम इस काम को कर चुके हो? तो लिख सकते हैं हैव यू डन दिस वर्क, या हैव यू कंप्लीटेड दिस वर्क, क्वेश्चन मार्क। तो आप लोग इस तरह से बना सकते हैं। चलिए, वीडियो लगता है कट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे इसका बना के दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। चलिए यहाँ पे बना के देखते हैं। जैसे अब क्या तुम का मतलब यू, तो हैव पर लेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद यू लगाएंगे क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क के साथ। हैव यू डन दिस वर्क, या इसी को लिख सकते हैं हैव यू कंप्लीटेड दिस वर्क। ठीक है, ये दोनों पॉसिबल है, आप जिसे चाहे उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो मेक अ नोट ऑफ इट। और इससे पहले वो था, वो भी आप लोग ने मेक अ नोट ऑफ कर लिया होगा। सो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका इंट्रोगेटिव का नेगेटिव देखेंगे। इंट्रोगेटिव के नेगेटिव में हमेशा देखिए थर्ड नंबर पे नॉट ले लेंगे, सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, सब्जेक्ट होगा, यहाँ पे नॉट आएगा। सो स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे। चलिए अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव देखेंगे। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, हैज या हैव पहले आएगा। अगर इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले, उसका सब्जेक्ट, उसका नेगेटिव है तो हमेशा थर्ड नंबर पे नॉट भी आएगा, उसका V3 प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि परफेक्ट है तो हमेशा परफेक्ट वर्ब आएगा जिसको V3 करते हैं। ठीक है, जैसे क्या हुआ, इस काम को नहीं किया है, तो क्या होगा, हैज ही नॉट डन दिस वर्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। अब देखिए इसको हैज प्लस नॉट को हैजंट भी कहते हैं, हैजंट ही डन दिस वर्क। उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स। देखिए WH का स्ट्रक्चर क्या होता है, WH जब भी आएगा तो हेल्पिंग वर्ब अपने साथ लेता है। WH प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जैसे वाई इस काम को क्यों पूरा कर चुका है, तो वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। वाई हैज ही डन या कंप्लीटेड दिस वर्क, या तो आप कंप्लीटेड लगाएं या तो डन लगा सकते हैं, दिस वर्क। सो WH के नेगेटिव में हमेशा नॉट फोर्थ नंबर पे जाएगा, तो अब हम लोग फोर्थ नंबर पे नेगेटिव को रखेंगे, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट का WH नेगेटिव अब हम लोग देखेंगे। सो मेक अ नोट ऑफ इट, वी विल स्टडी फर्दर नाउ। चलिए अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का WH नेगेटिव देखेंगे। WH नेगेटिव में क्या, हमेशा देखिए WH जहां पे आता है वहां पे फोर्थ नंबर पे नॉट चल जाएगा। WH प्लस हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स। या इसका पॉसिबल एक और स्ट्रक्चर है जिसको हैज प्लस नॉट करके हैजंट और हैव प्लस नॉट करके हैवंट आप लोग लिख सकते हैं। WH प्लस हैजंट या हैवंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल, वह इस काम को क्यों नहीं किया है, तो वाई हैज ही नॉट डन दिस वर्क, या वाई हैजंट ही डन या कंप्लीटेड दिस वर्क। सो हम लोग ने प्रेजेंट परफेक्ट का कवर किया है आज, और हम लोग अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। सो इस पे एग्जांपल देंगे, उसको आपको बनाना है और कमेंट्स में हमको लिख के दिखाना, ताकि हम लोग चेक कर सकें कि आपको कितना आया। जैसे मैं पॉसिबल मीनिंग बता देता हूं किस पे हम लोग देंगे। जैसे इट मतलब खाना, इसका V2 हो जाएगा इट, V3 होगा इटन। ठीक है, प्ले मतलब खेलना,
V2 होगा प्लेड और V3 भी यही होगा प्लेड। नाउ सिंग, सिंग का मतलब होगा गाना, sang and sung, क्लियर, SUNG लिखा हुआ, ठीक है, संग कट रहा है तो SUNG संग, क्लियर। सो मेक अ नोट ऑफ इट। अब इसी पॉसिबल हम लोग मीनिंग देंगे, मीनिंग पे हम लोग सेंटेंस देंगे, आपको बना के कमेंट्स में देना है। सो मेक अ नोट ऑफ इट। चलिए 4 सेंटेंस आपको बना के कमेंट्स में बताना है। ये 4 सेंटेंस का अफर्मेटिव, अफर्मेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH नेगेटिव बताना है। और WH नेगेटिव आप लोग वाई मतलब क्यों से बनाएंगे, ठीक है, क्लियर। सो मेक अ नोट ऑफ इट और कमेंट्स में हमको जरूर बताइए। और कोई भी क्वेरी या डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सो उस पर हम लोग वीडियो बनाएंगे, क्लियर। चलिए अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस देखिए उसे कहेंगे जो पहले कभी भूतकाल में यानी पास्ट टाइम में स्टार्ट हुआ है और अभी भी वो कंटिन्यू जारी है, ठीक है, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। जैसे वह 1990 से इस काम को कर रहा है, मतलब 1990 वो पास्ट में काम स्टार्ट हुआ था और वो अभी भी वो काम जारी है, तो उसे वो कह सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे वह 4 घंटों से इस काम को कर रहा है, तो 4 घंटे पहले से यानी भूतकाल में काम का प्रारंभ हुआ, यानी स्टार्टिंग ऑफ द टाइम इज पास्ट बट नाउ ही इज डूइंग, मतलब अभी भी वह कर रहा है, तो मतलब वो कंटिन्यू है। और विथ द टाइम तो उसको कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए वह काम कर रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वह काम 2 घंटे से कर रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस।